नमस्कार, आज आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं शिवम शर्मा और आज मैं आपको टीजीटी मेडिकल का जो 2018 का पार्ट 2 है पेपर का, तो पहला पेपर जो है आज सॉल्व करवाऊँगा। मैं आपको काफ़ी सारे जो पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व कराऊँगा। तो टीजीटी मेडिकल वाले, पीजीटी वाले और आपको टेट वाले, ठीक है। तो ये इस पेपर को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर आपने जीके ट्रिक जो ऐप है हमारी वो डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले उस ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो हमारे द्वारा कोर्स बनाया गया है वहाँ पे वो है आपका सीटेट का और टेट का कोर्स। जो भी आपके स्टेट लेवल के टेट होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनका जो कोर्स है पूरा का पूरा वो बनाया हुआ है। तो अभी 10% ऑफ पे चला हुआ है। तो 180 रुपीज़ का भी ये कोर्स है 10 तारीख तक। तो अगर आप उसको लेते हैं तो आपको 180 रुपीज़ का पड़ेगा, नहीं तो आपको ये 200 रुपीज़ का पड़ेगा 10 तारीख के बाद, ठीक है। तो इसमें आपको 13 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको जो नोट्स है मेरे हैंड राइटेड नोट्स आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से बुक्स वगैरह, तो आपको वो भी यहाँ पर मिलेंगे। तो जीके ट्रिक ऐप को जो है सबसे पहले तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स का ऐप भी जो है, कोर्स का जो लिंक है वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। परचेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, कुछ दिनों में ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जीके ट्रिक ऐप के ऊपर, ठीक है। तो अभी जो है चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल इज। तो इसमें से जो कौन सा एलिमेंट है जो कि रेयर है अर्थ मेटल, ठीक है। तो आपका सीरियम है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा है जिसका लीनियर स्ट्रक्चर है। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आपका जो है लीनियर स्ट्रक्चर है। NO2 का आपका बेंट और SO2 का भी आपका ट्रायंगुलर प्लेनर बेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, इनमें से कौन सा जो यूनिट सेल है वो अनसिमेट्रिकल है। जो ट्राइक्लिनिक होता है आपका वो अल्फा बीटा और गामा के इक्वल नहीं होता और वो 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होता, तो वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज +4। इसमें एंट्रोपी चेंज अगर होती है तो उसमें सिस्टम और सराउंडिंग जो है पे पॉजिटिव रहता है, तो किस में रहता है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो है वो चेंज नहीं होती है वो, क्योंकि वो वापस रिवर्स नहीं होती है प्रोसेस, तो वहाँ पे एंट्रोपी जो है पॉजिटिव रहती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आइसोकोरिक यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम रहती है, आइसोबारिक यहाँ पे आपका कांस्टेंट प्रेशर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस एसिड। देखो PF3CO और F नेगेटिव दीज आर द लुईस बेसिस। तो इसमें से जो लुईस बेस है तो वो लिस्ट एक्टिव कौन सा होगा लुईस एसिड में, तो F नेगेटिव आपका इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये सबसे लिस्ट एक्ट करता है लुईस एसिड में, ठीक है, ठीक है। तो BF3 जो है वो लिस्ट एक्ट करेगा लुईस बेस में क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है लुईस एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ FeCO5। FeCO5 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मतलब Fe का, तो Fe को हम S मानेंगे, X मानेंगे। 5 कार्बोनाइल का आपका कंपाउंड जो है वो 5 है, तो ये जो आपका कार्बन CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे 0 हो जाता है, इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नन ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस। तो हार्डनेस किससे होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन से, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच इज मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, इनमें से कौन सा जो है रिएक्टिव है टू वाटर के, तो यहाँ पे सोडियम जो है वो आपका रिएक्टिव है टुवर्ड्स वाटर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही मिलेंगे यहाँ पे। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज नोन एज। इनमें से कौन सा सब्सटेंस उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं जिसके पास जो है 2 से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, तो वो है आपकी अमॉर्फिज्म, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 10 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के। आगे देखिए बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड,
H3PO4 इसका फॉर्मूला होता है। बेसिसिटी के लिए आपको क्या करना है, H पॉजिटिव आयन जो है कैलकुलेट करना है। तो कितने हैं, 3 है, तो कितनी होगी बेसिसिटी, A, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 3। ठीक है। द आईपीएक नेम ऑफ CH3CHO, जो आईपीएक नेम होता है CH3CHO का, तो वो होता है आपका इथेनॉल। क्या होता है, इथेनॉल होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और अगर कॉमन नेम पूछा गया तो एसिटाल्डिहाइड या फिर इथाइल क्लोराइड, इथेनॉल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द मिथाइल ग्रुप इज बेंजीन रिंग, जो मिथाइल ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग में किस तरह का होता है, तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, इनमें से कौन सा जो है केमिकल कॉमन कंपोनेंट नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक का, तो वो आपका CFCs जो है वो फोटो कॉमन कंपोनेंट दिया फोटोकेमिकल स्मोक का। ठीक है। ड्राई आइस आपको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि 5.85 ग्राम जो है NaCl डिजॉल्व किया गया है वाटर में, एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 0.5 लीटर, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। ठीक है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ए वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 5.85 बटे में 60 अपॉन में वॉल्यूम कितनी है आपको 0.5 लीटर, तो आंसर आ जाएगा 0.2 मोल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोइड्स कैन नॉट बी कोगुलेटेड इजिली, इनमें से कौन से कोलोइड्स जो है इजिली कोगुलेट नहीं होंगे, कौन से नहीं होंगे, रिवर्सिबल कोलोइड्स जो है इजिली कोगुलेट नहीं होंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, जो इसमें से और नहीं है मैग्नीशियम का, वो है आपका कैलेमाइन नहीं है। ठीक है, कैलेमाइन नहीं है, ये जिंक का और है। सी वाटर, इसमें मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है, सोडियम भी होता है और ब्रोमीन भी होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये याद रखना है। कार्नेलाइट में आपका पोटेशियम और मैग्नीशियम का और है, ये आपका डोलोमाइट मैग्नीशियम और कैल्शियम का और है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा जो फॉस्फोरस है वो मोस्ट स्टेबल है, तो ब्लैक है मोस्ट स्टेबल, उसके बाद रेड है, उसके बाद वाइट है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलर ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब्ड बाय एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CaO4, कॉपर सल्फेट जो है कौन सी लाइट जो है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ए ऑरेंज रेड जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक लिगैंड, एनायनिक लिगैंड, इनमें से कौन सा एनायनिक लिगैंड है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जनरली वही होगा एनायनिक लिगैंड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एलाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन गिव्स, जो एलाइल क्लोराइड है वो डिहाइड्रोक्लोरिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल भी और आपका क्लोरीन का रिमूवल करके भी क्या देगा आपको, प्रोपाडाइन देगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्या देगा, प्रोपाडाइन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिनॉल के साथ जो है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो वो बनता है आपका सी, सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड आपका कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में बनता है, क्या बनता है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में बनता है। ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज, जो ऑक्सीजन एटम होता है ईथर में वो कंपैरेटिवली जो है इनर्ट होता है उसमें। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज नाइट्रेशन रिएक्शन मोस्ट रेडिली, इनमें से कौन सा जो है जल्दी जो है नाइट्रेशन रिएक्शन में चला जाता है, तो वो है आपका बेंजीन जो है नाइट्रेशन रिएक्शन जल्दी करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, इसमें से कौन सा जो है फैलिंग सॉल्यूशन जो है नहीं देता है, तो वो एसिटिक एसिड नहीं देता है। डी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिड अनहाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स गिव, इनमें से जो एसिड अनहाइड्राइड है वो प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, वो आपको अमाइड देना चाहिए, वैसे अमाइड। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर, देखिए जो इनमें से कौन सा है कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो वो है आपका डैक्रोन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, इनमें से निगमनात्मक विधि द्वारा क्या सिखाया जाता है। तो निगमनात्मक विधि द्वारा क्या सिखाया जाता है कि आपको सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जाना है। थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज वाज एक्सेप्टेड बाय, जो आपकी थ्योरी है रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज की, वो किसके द्वारा एक्सेप्ट की गई थी। तो वो की गई थी आपके किसके द्वारा, ऑल ऑफ द अबव द्वारा, योगा द्वारा भी, सांख्य द्वारा भी और अद्वैत वेदांता द्वारा भी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर्डियल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ टैगोर, निम्न में से कौन सा टैगोर के शैक्षिक दर्शन का स्नेहपूर्ण सिद्धांत नहीं है। तो वो है आपका सेल्फ रियलाइजेशन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्व अनुभूति जो है उनका शैक्षिक दर्शन का स्नेहपूर्ण सिद्धांत नहीं है। द स्कूल सोशलाइज्ड बाय द चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग सोशल कंट्रोल थ्रू, डैश द्वारा सामाजिक नियंत्रण का प्रावधान करके स्कूल बालक को सामाजिक बनाता है। तो ये क्या है, ये आपका ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सामाजिक मूल्यों द्वारा भी बनाता है, नियमन द्वारा भी बनाता है और नियमों द्वारा भी बनाता है। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है जो मनुष्यों के व्यापार और तथा बलात् श्रम के निषेध करता है। तो अनुच्छेद 23 है वो जो आर्टिकल जो ये बोलता है कि आप जो है मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है। SI मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, जो SI मॉडल है बुद्धिमत्ता का, वो किसके द्वारा दिया गया था। तो जनरली वो दिया गया था आपका गिलफर्ड द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, गिलफर्ड द्वारा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मोटिवेशन रिजल्ट्स इन, जो प्रेरणा है परिणामित होती है, वो किसके द्वारा होती है प्रेरणा परिणामित, तो वो होती है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में। किसके में, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोग्राफिकली हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड एट, वर्तनी दिव्यांग राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर अवस्थित है। तो जो वर्तनी दिव्यांग जो आपका राष्ट्रीय संस्था है वो है आपकी कहाँ है, कोलकाता में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट, इनमें से कौन सा है जो पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। तो वो है आपका व्यक्तित्व विशेषक नहीं है, कौन सा है, वो है आपका बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हु इज़ द बेस्ट मोटिवेटर एट स्कूल, स्कूल में श्रेष्ठ प्रेरक कौन है। तो स्कूल में जो श्रेष्ठ प्रेरक होते हैं विषय शिक्षक, जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो आपके, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द कंसिस्टेंसी ऑफ इवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन इज मेजर्ड बाय, जो आपका मूल्यांकन परिणामों की सततता नापी जाती है, किसके द्वारा नापी जाती है, वो विश्वसनीयता के द्वारा नापी जाती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये रिलायबिलिटी के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रिकमेंडेड द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इनमें से राष्ट्रीय प्रणाली जो है शिक्षण की राष्ट्रीय प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी। तो वो की थी आपके ए ने, शिक्षण नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए थोड़ा सा जुकाम हो रखा है। द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, जो अध्यापन का मुख्य ध्येय है वो क्या है। तो वो है आपका केवल तर्क का विकास करना, केवल विचार का विकास करना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डोमेन फोकसेस ऑन फीलिंग्स एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, कौन सा प्रभाव क्षेत्र मनोभाव अभिवृत्ति तथा मूल्यों पर केंद्रित है। तो वो है आपका भावात्मक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इफेक्टिव डोमेन आपका फीलिंग्स एटीट्यूड्स और वैल्यूज पे आधारित है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो इंडियन भारतीय शिक्षा तकनीकी जो कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे। उसके चेयरमैन थे विलियम हंटर आयोग जिसको बोला गया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्लूड क्या करती है। तो वो आपकी इंक्लूड करती है हार्डवेयर अप्रोच को भी और सॉफ्टवेयर अप्रोच को भी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल इज, इनमें से कौन सा जो एलिमेंट अध्यापन मॉडल का तत्व है। तो वो है आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि सिंटैक्स भी आता है, फोकस भी आता है, सोशल सिस्टम भी आता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रायड सुपर ईगो इज प्रॉपरली डेवलप्ड ड्यूरिंग, फ्रायड के अनुसार प्राह इस दौरान ठीक से विकसित होता है। तो कब वो ठीक से विकसित होता है सुपर ईगो, तो वो होता है आपका
प्रस्तुति अवस्था में, लेटेंसी पीरियड में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्सोनॉमी ऑफ टीचर बिहेवियर इज डेवलप्ड बाय, जो शिक्षक व्यवहार वर्गीकरण विकसित होता है वो होता है विकसित आपका रिफ्रेशर कोर्स द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, जो प्रोग्राम अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है आपका सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए जितने भी ये जो लेक्चर्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे सारे के सारे कोर्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको लेना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अभी जो है आज हम थोड़ा सा 48 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2 में हम जो है आगे का लेकर आएंगे। तो साइकोलॉजी का कोर्स मेरा जो है खरीदना मत भूलिएगा, जीके ट्रिक ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मेरा कोर्स भी मिल जाएगा आपको, 180 रुपीज़ का कोर्स है, ठीक है, और ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप ले सकते हैं, मुझे पता है। और जो भी टेट की तैयारी कर रहा है, यूपी टेट की कर रहा है, एचपी टेट की कर रहा है, या किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस जो पेपर है वो देख लीजिएगा अच्छे से। और ये मैंने आज जो करवाया है आपको वो टीजीटी मेडिकल का पेपर है 2018 का, क्वेश्चन पेपर 2 है, ठीक है। तो अभी जो है पार्ट 2 भी आएगा, इसका पार्ट 3 भी आएगा, तो देखना मत भूलिएगा मेरे साथ, और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।